गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ थोड़ी सी कि जो भाई बहन हमारे यूके आते हैं शादी करके, स्पेशली उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। भाई, आप यहाँ पे आते हो, शादी करके आओ, स्टूडेंट आओ या आप किसी भी तरीके से यहाँ पे आते हो, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको आपका बीआरपी लेना है। मैं मिला हूँ दो तीन बंदों से, कल ही मिला हूँ। मेरे पास वो इसलिए आए थे कि उनको बीआरपी नहीं मिला। भाई, जब आप यहाँ पे आते हो, देखो, आपको एक लेटर दिया जाता है जब आप पाकिस्तान से, इंडिया से जब भी आते हो, किसी भी कंट्री से आते हो, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे बीआरपी कार्ड नहीं भेजा जाता। आपको एक लेटर दिया जाता है। वो लेटर काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। उसको इम्पोर्टेंट समझे भाई। आपको कोई भी लेटर एचएमआरसी की तरफ से आ रहा है, इमिग्रेशन की तरफ से आ रहा है, तो वो ज़रूरी है तो आपको आ रहा है भाई। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको ऐसे ही लेटर्स भेजते रहें। ठीक है जी, आप उसको संभाल के रखो, उसको लूज मत करो, क्योंकि कल आपको वो बहुत काम देगा। आपको वो तो एक, आप जब उस अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करते हो, उसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए वो आपसे वो लेटर ज़रूर मांगा जाता है एज एन एविडेंस। ठीक है, उसके अलावा आप जब नए नए आके यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करते हो ना, आप आपसे वो लेटर, अगर आपके पास बीआरपी इन केस नहीं है और वो लेटर भी नहीं है, तो आप लीगली नहीं हो यहाँ पे, आप कंप्लीटली इलीगल रह रहे हो। और यहाँ पे देखो, आप क्या, आप आ गए, इंग्लैंड में आ गए, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आप वो लेटर लेते हो, ठीक है, और आप चले जाओ आपकी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, या घर पे आपने अगर उसका एड्रेस दे रखा है, फिर वहाँ पे चले जाओ। अगर आपको लेटर नहीं आया तो, या उसमें आपका क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा पोस्ट सेंड की जाती है। एक एक पोस्ट में आपका बीआरपी आता है, या फिर उसके पहले आपको एक और लेटर सेंड किया जाता है, जिसमें आपको वो बताते हैं कि हमने आपका बीआरपी पोस्ट के थ्रू किसी पोस्ट ऑफिस में भेज रखा है। आपको वहां पे जाना है, आपने जो आपका बीआरपी है उसको कलेक्ट करना है, उसको सिग्नेचर्स करने हैं, और आपके पास सिर्फ 10 दिन है ये करने के लिए। जब आपको वीजा मिलता है और आपके पास वो पेज आता है, आपके पास वो लेटर, प्रिंटेड लेटर आता है, येलो कलर का वो पेज होगा, कभी भी व्हाइट नहीं होगा, येलो कलर में वो पेज होगा। वो लेटर आप लेके पोस्ट ऑफिस जाओगे, क्योंकि आपको वो लेटर पाकिस्तान में या इंडिया में मिलेगा। आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से, आपके पासपोर्ट के हिसाब से वो लेटर मिलेगा। आप वो लेटर जब आपके हाथ में आ गया, चाहे आप अपनी कंट्री में है, आप कोशिश करो वहां से जल्द से जल्द निकलो, क्योंकि आपके पास वो लेटर मिलने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो पोस्ट ऑफिस से जाके कलेक्ट करना है, नहीं तो ये लोग वापस होम ऑफिस भेज देते हैं। वहां से निकालने का दोबारा से आपको एक उनको ईमेल करनी पड़ेगी, आपको सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, आपको रीजन ऑफ डिले देना पड़ेगा कि आप क्यों डिले हुए। ठीक है, एक तो आपके पास 30 डेज या 28 डेज का वीजा लग के आता है, और आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप वहां से अपनी मर्जी से बस अयाशी करके आप निकलो वहां से। आपको जब भी कोई चीज, आपको वीजा ग्रांट हो चुका है, एक्सेस ग्रांट हो चुकी है, आप निकलो भाई वहां से। आपको यहाँ पे आना है, आप जितना जल्दी हो सकते हो आप यहाँ पे निकलो। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे भाई क्या गलती करते हैं कि बीआरपी उठाने में डिले कर देते हैं। अब जब आप बीआरपी उठाने में डिले करोगे, तो आप काम, लीगल काम, कोई अच्छा काम कैसे करोगे? अगर आपके पास बीआरपी नहीं है, आपके पास रीजन ऑफ डिले भी नहीं है, आपने बस क्या कि आप लेजी थे, आपने नहीं उठाया, वो बीआरपी वापस आपका होम ऑफिस में चला गया। ठीक है, अब उसके बाद आप फिर से क्या करोगे? उनको 500-600 पाउंड एक्स्ट्रा फी पे करोगे। एक तो उनकी वो प्रोसेसिंग फी है, फिर उसके बाद वो 6 से 8 महीने लगा देते हैं, आराम से लगा देते हैं कि आपका बीआरपी नया बना के देंगे आपको। ठीक है जी,
क्योंकि एक दफा वापस गया वो इतना बॉदर नहीं करते कि कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है। हाँ, उनके सेफ जोन में होता है, उनके पास सेफ होता है वो। लेकिन अगर वो ना ढूंढ पाए तो आपको फी पे करनी पड़ती है उसकी। फिर आप उसका क्या करते हो कि आपको पहले तो 6-7 महीने आपको जॉब ही नहीं देगा कोई भी। किसी को नहीं पता कि आप लीगल हो इलीगल हो। आपके पास एक ही तो प्रूफ है। हाँ, इन 2024 मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाली है कि 2024 में ये सब कुछ, एंड ऑफ 2024 एक्चुअली, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं। ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। हम आपको आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर लेके आएंगे। जैसे जैसे कुछ भी चेंजिंग्स आती हैं, कैसा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई चेंजिंग्स आती हैं या कोई रूल रेगुलेशंस में चेंजिंग्स आती हैं, तो हाँ हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आएंगे।